स्वागत है आपको हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। तो आज हम लोग कक्षा 10th प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 10 को हल करेंगे। A1 A2 है ना, AN से AP बनती है, AN नीचे दिए अनुसार परिभाषित करना है। पहला है AN बराबर 3 + 4N। तो आइए चलते हैं इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए AN बराबर 3 + 4N है, यानी हम D कैसे पता करेंगे कि इसका D कितना होगा। तो याद रखिएगा कि n का ही जितना गुणज होगा, जैसे यहाँ पर 4 है, n का गुणज कितना है 4, तो इसका d का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। तो देखिए क्या करते हैं, A1 निकालते हैं, मतलब n के जगह पे क्या लेंगे 1 लेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 4 × 1 है ना, बराबर हो जाएगा 3 + 4, a का मान कितना हो जाएगा 7। इसी तरीक़ा से A2 निकालेंगे, A2 बराबर ये हो जाएगा 3 + 4 × 2, ये हो जाएगा 8। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा 3 × 8 = 11 है ना, ये A1 है। अब A3 निकालेंगे, A3 3 + 4 × 3, A3 जो हो जाएगा 3 और ये 12, A3 कितना हो जाएगा 15 है ना। अब क्या करेंगे, इसका D निकाल के देखते हैं, D1। तो D1 कैसे निकालते हैं, A2 में A1 को घटा देंगे, तो 11 में 7 घटा दिए, कितना आया 4। अब D2 निकाल के देखते हैं, तो A3 में A1 को घटा देंगे, 15 - 11, तो ये क्या है 4। पहले भी हम बोले थे n का जितना गुणज होगा वही उसका D होगा। तो यहाँ क्या देखें, D1 और D2 बराबर है, D1 और D2 बराबर है, मतलब यह AP में है। जब AP में है तो इसको क्या निकालेंगे, 15वें पद निकालेंगे, है ना। प्रथम 15वें पद का योग, प्रथम 15वें पद का योग है ना, इसको निकालेंगे। एन का फार्मूला बैठाएंगे n/2 और यहाँ 2a + n - 1 × d। n के जगह पे क्या लिखेंगे 15/2 और 2a के जगह पे क्या लिखेंगे, अभी a कितना लाए हैं मेरे में, A1 ही a है, तो कितना हो गया 7 + 15 - 1 और d अभी निकाल रहे हैं, है ना। A2 में 1 घटा देंगे, 4 आ जाएगा। अब ये हो गया 15/2 और 2 × 7 = 14 और ये 14 को गुना कर देंगे 4 से। अब यहाँ गुना करते हैं, ये हो गया 14 और 14 चौकी 56। अब इसको जोड़ देंगे, है ना, इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 70, काट देंगे, कितना आया 35 है ना। अब क्या करेंगे, अब 15 को 35 से गुना करेंगे, तो 15 को 35 से गुना करेंगे तो ये आएगा मेरे मित्र 525, मतलब इस जो 15 का मान आया कितना आया 525, हमें यही तो निकालना था। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसी तरह 10वां का प्रश्न नंबर दूसरा भी बनेगा, आप थोड़ा प्रयास करिएगा, बन जाएगा मित्र, है ना। इधर उधर ध्यान देने से अच्छा है कि थोड़ा सा बना लीजिएगा, बन जाएगा, है ना। एक ही प्रश्न के जैसा अगर बार बार बनाते रहेंगे तो टाइम भी लगेगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। देखिए अब चलते हैं 11वें नंबर प्रश्न पर। यदि AP के प्रथम n पदों का योग इतना है, इसका प्रथम पद यानी S1 क्या है, प्रथम 2 पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरा 10वें और nवें पद ज्ञात करना है। तो आइए चलते इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए इस प्रश्न में हमें निकालना क्या क्या है, यहाँ लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं मेरे मित्र, S1 निकालते हैं, है ना। S1 यानी n का मान यहाँ 1 दिया हुआ है, ये जो है इसमें बैठाना है ना, इसमें बैठाएंगे। 4 को गुना किससे करेंगे, 1 से, ब्रैकेट लगा देते हैं, अरे -1 का स्क्वायर लगाएंगे, ये आएगा S1 बराबर ये आएगा 4 - 1, यानी S1 का मान कितना आया 3 आया है ना। तो ये A1 हो गया, A1 बराबर क्या हो गया S1, इसका मान कितना आया 3 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे S2 4 2 इसी फार्मूले में, और ये 2 का स्क्वायर, S2 बराबर है 8 - 4 बराबर कितना हो गया 4। A2 जो है कैसे आएगा, तो S2 में S1 को घटाएंगे, ये क्या आएगा A2 आएगा। तो S1 की कितना है मेरे मित्र, ये है 4 और 4 में कितना घटाएंगे 3, है ना। तो ये आ जाएगा, ये आएगा 1, है ना, आ गया। अब क्या करना है, देखिए इसका सार्वअंतर यहाँ आएगा D बराबर क्या आएगा
A2 में A1 को घटाएंगे, A2 कितना है 1 और A1 कितना है 3, घटाएं कितना है -2 है ना। D का मान आ गया -2। अब हमको निकालना क्या क्या है, निकालना है एक A3 बराबर होता है A + 2D। दूसरा क्या निकालना है A10 बराबर A + 9D। उसके बाद है AN है ना, AN निकालना है, इसका फार्मूला होता है A + n - 1 × D है ना। A3 देखिए, A3 हमको निकालना है, A का मान कितना है मेरे मित्र 3, S1 जो है ये 3 और D का मान है -2, माइनस ये देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 3 में -4 घटा दिए तो A3 बराबर क्या आया -1। A10 निकालना है, यहाँ जाएगा A10 बराबर A1 की जगह पे कितना है 3 और ये हो जाएगा -2। A10 बराबर आ जाएगा 9 दूनी 18, A10 का मान आएगा -15। अब AN का मान निकालते हैं, AN बराबर ये आ जाएगा 3 प्लस n का मान नहीं पता है और D का मान पता है कितना है -2, 3 ये हो जाएगा -2n और +2। an बराबर आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5 -2n। हमें जो जो निकालना था वो निकल गया है। A1 निकालना था, A2 निकालना था है ना, और S2 भी ज्ञात करना था, S2 भी निकाल लिए हैं, A3 निकाल रहे हैं, A10 निकाले हैं और AN निकाले हैं। इस प्रकार हमने 11वें नंबर प्रश्न का हल कर लिया है। अब चलते हैं 12वें नंबर प्रश्न पर। देखिए अब है 12वां नंबर प्रश्न। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। आइए चलते हैं बनाते हैं। A का मान 6 तो D का मान भी 6 है ना, क्योंकि 6 से विभाज्य है ना। 6 दूना 12 होगा तो 12 में 6 घटा देंगे 6 हो जाएगा। यहाँ n का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। हमें निकालना क्या है इस 40 का मान है ना। तो हमें ये चीज़ दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे SN का फॉर्मूला SN बराबर n/2 2a + n - 1 × D। अब हमको S40 n के जगह पे क्या लेना है 40/2, 2 × 6 + 40 - 1 और D कितना है 6। अब इसको काटते हैं है ना, तो ये कटेगा कितना बार में 20 बार में। ये हो गया 6 दूना 12 प्लस हो गया 39 × 6। अब ये हो गया 20, हो गया 12 प्लस 6 × 9 = 54 का 4 हाथ में 5, 6 × 3 = 18, 18 और 5 कितना हो गया 23। ये हो गया 20 और इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे, 12 में 234 को जोड़ते हैं तो ये आएगा 6 4 और ये 2 200 कितना है 46। अब इसको गुना कर दीजिएगा, 2 × 6 = 12, 2 2 × 4 = 8 और 1 9, 2 दूना 4 और 1 कितना हो गया 0। तो इस 40 का मान कितना आया 49 20 है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो गया। आइए चलते हैं 8वें नंबर प्रश्न पे। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए 13 नंबर प्रश्न, 8 के प्रथम गुणज 8 दिया हुआ है और इसका 8 का गुना निकालेंगे, 8 दूना 16, तो 16 में 8 घटाएंगे तो D का मान निकलेगा। n दिया हुआ 15 तो निकालना है ना, 8 का 15 गुना, तो S15 निकालना। फिर यहाँ फार्मूला बैठाएंगे SN, इसको डायरेक्ट बैठा देते हैं ना। यहाँ हो जाएगा n का मान कितना है 15/2, 2 a की जगह पे क्या बैठाएंगे 8 प्लस n की जगह पे 15 -1 और D की जगह पर बैठाएंगे 8। यह आ जाएगा 15/2 और 2 × 8 = 16 और यह आ जाएगा 14 × 8 है ना। देखिए अब ये हो गया 15 और ये 16, 14 को 8 बार पढ़ेंगे, 14 × 8 = 112, 15/2 इसमें जोड़ेंगे 128, काटेंगे 2 × 6 = 12 और 2 × 4 = 8, 15 को 64 से गुना करेंगे दिया आएगा 920। तो हमने क्या पाया इस 15 का जो मान पाया कितना आया 920, यही तो हमें ज्ञात करना था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 नंबर पर। देखिए 14वां नंबर प्रश्न किस प्रकार से है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए 14 नंबर प्रश्न है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो आइए चलते इस प्रश्न का हल करते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है, तो पहला जो होगा ये विषम संख्या में क्या हो जाएगा 1 है ना, उसके बाद 3, उसके बाद 5, इसी तरह जाएंगे तो यह आएगा 49 तक विषम संख्या है ना। तो A का मान यहाँ क्या निकलेगा 1 और D कैसे निकालेंगे 3 में घटाएंगे, A2 में 1 तो आ जाएगा 2 है ना।
अब ये क्या है, ए एन है, अंतिम पद कितना है 49। अब यहाँ हम लोग निकालेंगे ए एन का फार्मूला से, तो वहाँ एन निकलेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना है 49, ए कितना है 2 एन माइनस 1 और डी है 2। इसको घटाएंगे, ये हो जाएगा 47 प्लस वाला इधर जाएगा, यहाँ होगा, सॉरी मेरे मित्र, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 48 है ना, ये 48 बचेगा तो इसको काट देना है, तो ये होगा 24 बराबर हो जाएगा n माइनस 1, यानी n जो निकलेगा 24 और 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 है ना। अब यहाँ एस एन का फॉर्मूला बैठाएंगे, n/2 और यहाँ लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना। n का मान कितना है 25/2, 2a, a का मान है 1, n का मान नहीं पता है, और n का मान है ना जो पता 25, कितना है मेरे मित्र 25, डी आया है 2। इसमें 25 में घटाएंगे 24 और ये 2, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 और 2 50, तो यहाँ करेंगे गुना 25/2 गुने 50, काट देंगे कितना आ जाएगा 25, 25 को 25 से गुना करेंगे तो ये आएगा मेरे मित्र 625 है ना। तो 0 से 50 के बीच में विषम संख्या का योग कितना आएगा 625। इस प्रकार हमने अभी जो है प्रश्न संख्या 10 से 14 तक के प्रश्न को पूरी तरह से हल कर लिया है। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।